ये जामी कमर्शियल है और ये देखें एक गेम रनिंग है। ये 2:31 है। ये 3 पॉइंट की राइड है येंगो की, जो कि राइड है फेज 1 की। 3 पॉइंट का पीक फैक्टर है। मैं जरा लेने के लिए आया हूँ। इसके किलोमीटर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये ईद के 2-3 दिन ना शोखियां मारने वाले होते हैं। 2.5 किलोमीटर है, 500 की राइड होगी। देखिएगा, 500 रुपये की राइड जी। पहला गलत वाला फैसला, हॉब नॉब पे रुकना है जी। यहाँ पे डिलीजिया भी अवेलेबल है, बट हॉब नॉब पे रुक के केक लेना है। ये ईद वाले दिनों में शेंटिन होती है। मैंने जामी पे रुका, कार्ड करके मैंने इसको वेटिंग पे डाल दिया है। ये 580 रुपए में राइड है। गुड है, गुड है, प्रॉब्लम नहीं है। ये फेज 1 है दोस्तों। ये देखें जी, 5 से 6 रुपए, 6 रुपए का मैंने मैडम को डिस्काउंट दिया है। 622 में ये राइड पड़ गई। इनको वेटिंग लग गई। और मैडम अच्छी कितनी थी ये देखें, इन्होंने मेरे लिए ये लाया। कहती है गर्मी है भाई। अब मेरी को खास इन चीजों के साथ बनती नहीं है, लेकिन मुफ्त का माल हो तो छोड़ता कोई नहीं है, समझ रहे हो। इसको लगा दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप तमाम भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे आया हूँ। लेट आया हूँ जानबूझ के। सुबह उठे, नमाज वमाज पढ़ी, फिर सो गया और फिर एमी दिल नहीं कर रहा था। पीक फैक्टर को देख रहा था, उठा देखा पीक फैक्टर को, नहीं नजर आ रहा था सही साफ सुथरा। अभी भी कोई इतना खास नहीं था, तो शाम में काम होगा। इसमें क्या चक्कर है, मट्टी वट्टी लग रही है मुझे। फर्स्ट वाली राइड हमने सोनी सोनी कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा देखते हैं क्या सीन बनता है। ओ खोल जा चाचा, खोल लिया। आहा, मैं दिया चसा लेना, मरिंडे दिया, बाकी दिया गल्ला मैं फेस 2 चक लेके रहना। अच्छा है, मुफ्त कमाल है, अच्छा है। ये अगेन वही जगह जहां से पहले पिक किया है, उधर से पिक किया है। इधर आ गया था मास्टर उसके पास। ये देखें 1.8 में जौहर चलते हैं। 1.8, इसकी भी शोखी चेक कर लें। 20 किलोमीटर की ये राइड है। 20 किलोमीटर देखते हैं ये कितना बिल मारता है जौहर। दोस्तों ये गुलिस्तान जौहर है। ये काफी आगे आके है। ये पलवान कोट जहाँ पे खत्म होता है ना, यहाँ पे ये कोई अंदर पता नहीं कौन सा आर्केड है। इधर सोसाइटी में ड्रॉप किया है। ये इनका बिल निकला है जी 1387। अब इधर पीक फैक्टर नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ये क्या इसको मक्सी चौक बोलते हैं शायद। अब जरा यहाँ से आ जाए, इधर अक्सर का तो वहां से राइड आ जाया करती है फलकनाज वगैरह से, लेकिन मैं इधर कहीं साइड करता हूँ। 2-3 दिन जो आगे काम चलेगा, हर एक को बेकरी पे रुकना होगा। इनसे ठोक के पैसे लो। इनसे मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं। पिछली वाली से तो मुझे मांगने की वो दिल ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी। मुझे खरीद लिया कोल्ड ड्रिंक दे के। तो अच्छी लड़की थी, मैंने कहा चल छोड़ दो, उससे नहीं मांगते। ये बिस्मिल्लाह टावर वगैरह है ना, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। इधर लेडी लोग हट गए, थोड़ा सा आगे चल के रुकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, वो एरिया पीछे वाला बड़ा गंदा है। उधर अंदर से राइडें बज रही है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ से कोई राइड आएगी साफ सुथरे एरिया से तो ले लेंगे। यहाँ पे देखें ये 1.5 करीम साहब, ये सन्नाटा है क्योंकि इधर बहुत बिल मार रहा होगा। इसके ऊपर इतना नहीं है जितना वहां पे लगा हुआ था ना फेस 2 में। यहाँ पे देख रहे हैं टिका के पिक फैक्टर लगा हुआ है। और ये भी अच्छी बात है कि ये 45 वाला भी है। ये भी खुल जाएगा। ये कब खुलना है? 1180 में बज रही है सफारी बेंगलोर। ये किधर है? इसको ले ना चले हाई बीट में, क्योंकि इधर पीक फैक्टर कम है। उधर से राइड ले आएंगे। अच्छी वेस्ट पॉइंट और फेस 2 की है, गुड है। 1200 में आ जाए तो इसको ले चलते हैं। हाई बीट मारी मैंने। आजा 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 आजा। गंदी रेटिंग है इस लड़की की भी, मेरी भी रेटिंग गंदी है। 4.66 की इसकी चल रही है और 4.66 की मेरी भी चल रही है, लेकिन नहीं ले रही। ईद वाले दिन भी हाई बीट नहीं ले रही, तो दोबारा हाई बीट मार रहा हूँ। 17 km की राइड है, 1180 में आती है तो ले जाऊंगा। आज के दिन तो आप लोगों को हाई बीट देनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ही होता है। आज के दिन भी उसी फेयर में ना जीना सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो आ जाती है ना, तो इधर देखें ये 45% प्लस वाला ये भी खुल जाएगा। ये कितने बजे? 17 बजे खुल जाएगा। उसने फिर डिक्लाइन कर दी है। बड़ी कोई अरे इसका प्रोग्राम 30 मिनट 14 किलोमीटर, ये भी सही है। रेटिंग के इसकी भी वाट लगी हुई है, लेकिन ठीक है। 1050 में 14 किलोमीटर की राइड है। सनी एवेन्यू, शादमान टाउन। इधर से और आगे मूव कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करता हूँ। उसकी वजह ये यहाँ पे पीक जरा अच्छा वाला लग ले। अभी अच्छा पीक है नहीं, एमी कम पीक में राइड लेके जाए फायदा नहीं है। अच्छा वाला पीक लग जाता है फिर राइड पकड़ दें। और इन ड्राइव पे तो हाई बीट मार रहा हूँ। इन ड्राइव वाले हाई बीट कंजूस है, कंजूस। ये आज वाले दिन भी नहीं उठा रहे हैं हाई बीट, तो कम में तो मैं भी नहीं लेके जाऊंगा।
इंतजार करूंगा, इंतजार करके अच्छे वाली राइड फाड़ लूंगा। आगे जी 1.66 का पिक फैक्टर है, जाना है इन्हें गुलजार इजरी स्कीम 33 ले रहा हूँ भाइयों। ये अंचोली सोसाइटी है, गुलजार इजरी स्कीम 33 में एक क्वेटा टाउन है ना, उसके अपोजिट साइड पे सोसाइटी अजीब गरीब सी है। अजीब गरीब सी इस तरीके से है कि रोडें इसकी माशाल्लाह ये देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी वाली बनी हुई है। और इधर उधर ये नीचे बहुत मतलब प्लाट जो है बहुत नीचे है, डाउन है। और ये राइड थी 10 किलोमीटर की, लेकिन टाइम ठीक ठाक लग गया इसके ऊपर। टाइम इसलिए लग गया कि वो जो है ना, ये देखें ये प्लॉट कैसे हिसाब किताब है। सच्चल गोड पे टाइम लगा ठीक ठाक। सच्चल गोड पे वो एक खड्डा सा खोदा, मैं तो काफी दिनों के बाद आया हूँ। वो एक दफा पहले आया था तब थोड़ा था, लेकिन आज तो उसमें पानी भी खड़ा हुआ था और बड़ा बुरा हाल था। तो वहां पे पूरा मतलब सारे आवाम वही यूज कर रही थी उधर। टाइम कोई 12 मिनट हम फंसे रहे और फिर निकले वहां से। चलो खैर 10 किलोमीटर की राइड ये बढ़ गई। बिल नहीं दिखाया, 811 रुपए में पड़ी, दिखाता हूँ अभी। ये देखें 1.6 का पिक फैक्टर। अब इसी सोसाइटी के अंदर अगर मैं बैठ के वेट कर लूं तो मसला तो नहीं होगा, लेकिन मैं बाहर भी निकल सकता हूँ। ये देखें ये ऐसे घूम घूमा, ये जंगल भी है, सोसाइटी भी है, ये रोड अच्छी है, बाकी इधर सारा ये जंगल बना हुआ है, समझ रहे। वो अगर इसको क्रॉस करते हो तो उस साइड पे ये है इसका क्वेटा टाउन वगैरह है। तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ इस जंगल के पास, बिल्कुल ओरिजिनल जंगल। बैठ के पकड़ता हूँ राइड। इधर तो पिक फैक्टर ही नहीं है, तो ये मैंने पकड़ लिए 1050 में। ये मॉडल से थोड़ा सा आगे मोइनाबाद कहते हैं शायद, हाँ मेरान ड्रॉप रोड। ये वो मजार वाली गली सीधी आगे जाके इनको ड्रॉप करना है मेन पे, तो इनको ले चलते हैं। इसी जंगल में बैठ के वेट कर रहा था, ये देख रहे हैं ये सारा जंगल है, यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा था। चलो आ गई है, कोई रोड़ा नहीं, इनको ले चलते हैं। उधर पीक फैक्टर लगा हुआ है ज्यादा मॉडल कॉलोनी में, और वो भी लगा हुआ है 45% वाला भी सीन है ना। इधर तो ना पीक फैक्टर है ना 45% वाला सीन है, तो ये तो गड़बड़ है। तो आप वीरान सोसाइटी कह सकते हैं, वीरान सोसाइटी, उजड़ी उजड़ी सी सोसाइटी है बेचारी। अब जो आई है अगली राइड वो भी किसी सोसाइटी से ही है, इधर से लेफ्ट जाके आगे से कोई होगा, करता हूं मैं, देखता हूँ क्या सीन है इनका। ये है जी सोसाइटी, उसके बराबर में यही है। ये राइट पे मुड़ के इधर से और फिर आगे गली से, अच्छा ये कोई 1 किलोमीटर दूर से भी नहीं थी राइड, वहां से जैसे ही निकला थोड़ा सा आगे आके ये अच्छे वाली सोसाइटी, ये देख रहे हैं रोडे वोडे घर वाले अच्छे वाले हैं, तो ये माहौल गुड है। ये आखिरी गली, इसकी आखिरी गली सही है। मैं इनको पिक करके उधर मोइनाबाद ड्रॉप करके ना फिर बातें वहीं पे चल के कर लेता हूँ, क्योंकि इधर बातें अब मैं समझता हूँ टाइम खत्म हो गया हमारे पास करने के लिए, मगरिब हो जाएगी इनको ड्रॉप करते करते, टाइम काफी हो गया है। यहाँ पे तो जानवर खड़े हैं जी, अभी तक सोने जानवर खड़े, दो खड़े हैं बछड़े, लेकिन सोने खड़े हुए हैं जी। दोस्तों ये लाके ड्रॉप कीता, 1050 रुपए वसूली, एंड कर दी मैंने राइड। ये बिल्कुल मजार वाली गली है ना जी, ये कह लें कि मॉडल कॉलोनी क्रॉस करो, सेकंड वाइफ क्रॉस करो और आगे जाके ये एक मजार आता है कब्रिस्तान के कॉर्नर से, तो इधर अंदर आके बिल्कुल दरमियान में लाके ड्रॉप किया है। और इसको मैंने इसी वजह से लिया था कि ये रोड देख रहे हैं ये बनी हुई, लेकिन अब मैं बनवा के गया था एक दफा ऐसे 2 साल पहले ना, फिर ये टूट गई। अब आया हम से देखें, इस साइड पे सही है, उस साइड पे ये तोड़ फोड़ कर दी है, लेकिन गुड है, बेहतरीन है। अब जरा मैं बाहर निकल के और राइड पकड़ने की कोशिश करूं। अब बात है जी, हम किस्मत के साथ दायरे के अंदर भी अवेलेबल हैं और पिक फैक्टर भी है, तो इसके ऊपर राइड फड़ेंगे। ये देखें 45% प्लस वाला सीन। ये भाई वो बाहर निकला हूं, ये सर्विस लेने, वो सामने सेकंड वाइफ है। अब रोड़ा ये है कि बहुत राइडें बज रही हैं, काम की राइड पकड़ना जरा मुश्किल हो गया। यही होता है जब ज्यादा रश होता है तो फिर अपने मतलब की राइड पकड़ना मुश्किल हो गया। खैर वापसी हिजरी की ही राइड पड़ी है मैंने, 1.8 का पिक फैक्टर है, वो भी लागू है 50% 45% वाला। और जहां से आया हूँ वहीं की आसपास की ही किसी सोसाइटी की राइड है, इनको ले चलते हैं। अकाउंट भी मेरा ब्लॉक होने वाला है, एक अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक करवा चुका हूँ, तो 14 प्रो लेवल है, वो भी ब्लॉक होने वाला है। तो वहां पे जहाँ जा रहा हूँ वहां पे तो इतना पिक फैक्टर है नहीं, बहरहाल चलते हैं, इनको ले चलते हैं और वहां से फिर कोई ड्राइव वगैरह की राइड पकड़ लेंगे, मसला नहीं है। देखें जी ये वाली राइड है, जाना इन्हें उधर ही है, ये मेरे ख्याल में हाँ उधर ही है। बहुत भयानक गली है, बहुत भयानक गली है जहाँ से पिकअप है, अल्लाह खैर करे। अब क्या सीन है इसका, यहाँ से आगे कहीं रास्ता बंद ना हो, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, क्योंकि मेन डबल रोड जो थी वो बंद थी। तो था इसका लीब रोड से, लेकिन वो रोड क्योंकि उधर से खोदी हुई है तो वो डबल चल रही है, तो पूरा पैक लगा हुआ था। मैं फिर आगे निकला, मैंने कहा चलो इस गली से चलता हूँ, लेकिन ये गली
अभी तक तो शुक्र है खुली हुई है, आगे अल्लाह खैर करे। बस यही होता है, मॉडल की गलियों में बंदा फंस जाए ना जी, फिर इस तरह का माहौल अंदर मिल जाता है और फिर प्रॉब्लम होती है। तो सूरत हाल है जी, ये देखें ये बंद है इधर से गली। अब मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, लोकेशन आ रही है इस गली की, कॉल करता हूँ अगर इधर आते हैं तो। ये देखें बिल्कुल इस गली में जाके फिर ऐसे आगे से भी मैं आ सकता हूँ, ट्राई करूँ आगे से। चुका हूँ मैं बुरे तरीके से, बंदे को कॉल किया, बोला फैमिली है नहीं। हो जाहिर सी बात है ईद के दिन है, फैमिली ही होगी। बोला जहाँ आप वहाँ नहीं आ सकूंगा, पैदल चल के नहीं आ सकूंगा, तो आपको घुमा के ही आना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से सीधा आगे निकल आया हूँ और फिर घुमा रहा हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह से है। और मेन लियाकत अली से कह रहा था, हाँ बिल्कुल लियाकत अली से ही आते तो सही था, बट उधर है पैक और गड़बड़ है। हाँ जी भाइयों, लाया हूँ जी, ड्रॉप किया है, चस आई इस साइड पे, चस आई। बस पिकअप में थोड़ी सी खुआरी हुई, लेकिन ये सोसाइटी जहाँ पे ड्रॉप किया ये गुड वाली है, ये सादी रोड पे है। 12:62 में ये राइड पड़ी, 871 वसूली हुई, ये राइड गुड साबित हुई। ये कह लो कि कोई 10 किलोमीटर की राइड थी, 10 किलोमीटर की ना, 9-10 किलोमीटर की। या एक राइड इसके अंदर आई हुई है इधर ही से। मैं यहाँ से बाहर निकल लूं, ये सोसाइटी का गेट है, ये सामने सादी रोड है, मैं यहाँ से बाहर निकलूं और फिर देख। ये राइड है तो डीएचए की 1.7 का पिक फैक्टर है। डीएचए कहाँ की है, ये सही है, फेस 2 वगैरह की है। ले ही चलते हैं इनको भी। एक तो ये चलते चलते आ गई है, दूसरा वापसी घर की राइड है, समझे। क्या पता वहां पे जाके एक आध राइड करके क्लोज कर दूंगा, क्योंकि वो चस नहीं आ रही जो ओरिजिनल चस होनी चाहिए ना, अच्छा पीक फैक्टर, चंगा टिका के हाई बिट में राइडें आई, वो मजा नहीं आ रहा। कानून घूम रहा है इधर क्योंकि सन्नाटा है। और ये है भी करीब से, ये शादी वाला मोड़ मुड़ने के बाद ना, वहां से इनको ड्रॉप कर लेते हैं पिक करके, फिर बाद में देखेंगे क्या सीन बनता है। तो 1500-1600 रुपए वाली ये राइड साबित होगी तो चस आ जाएगी। 1.7 का पिक फैक्टर 22 किलोमीटर पे वर्क कर गया तो चस तो आएगी। कल में ना, आज पब्लिक उस हिसाब से नहीं निकली ना, सन्नाटा सन्नाटा है, पब्लिक निकलेगी कल, आज सब मसरूफ थे। मुझे भी वैसे आना नहीं चाहिए था, एवं निकल आया मैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया, आने का फायदा ही हो गया ना। मैं तो समझ के आया था छोटी ईद वाला सीन, लेकिन छोटी ईद वाला कोई सीन नहीं है, सन्नाटा सन्नाटा है। तो कल काम इंशाल्लाह होगा, कल पिक फैक्टर भी अच्छा लगेगा, 2 से ऊपर का लगा रहेगा। आज तो 1.7564 यही जी रहा है। सोसाइटी है जी, आ गया हूँ इनके पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके ड्रॉप करें फेस 4 और फिर बातें वहां पे चल के करते हैं। एक चीज नोट की है आप लोगों ने, जब जब पिक फैक्टर लगता है काम अच्छा होता है, तो मेरा गुलजार हिजरी के साथ कोई ऐसा रिश्तेदारी बंद जाती है ना, बस आना जाना लगा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना नॉर्मल डेज में मेरा इधर बिल्कुल आना नहीं होता, दिल ही नहीं करता आने को। अब देखें कि ये 9 बजे मैं राइड पिक कर रहा हूँ, कितने बजे तक जाके क्लोज करता हूँ, क्या करता हूँ, रश मिलता है नहीं मिलता, ये तो देख के बताना पड़ेगा। हाँ जी भाइयों, ये फेस 4 है जी, लाया हूँ, ड्रॉप किया है। ये राइड अच्छी साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 1780 रुपया, 1800 रुपया वसूली। तो इधर भी पीक फैक्टर नहीं है, क्यों जी, ये क्या चक्कर है, आज पीक फैक्टर तो है ही नहीं। सूखी राइडें बज रही हैं, इसका मतलब मैंने सही फैसला किया और मैं घर भाग जाऊं तो अच्छी बात है। ये वाला मजाक मुझे नहीं पसंद आया। मैं सोच रहा था रात में पीक फैक्टर लगा, अच्छा इस पे ना टाइम लग गया, देखें 10 बज गए। अब मुझे भूख भी लग रही है, तो आज क्लोज करते हैं, सुबह आके जरा खेल लें फ्रेश होके, खूबसूरत वाला खेल लें, खूबसूरत वाला। अब मेरी तो सलाह है यही। नहीं जी, गल तो स्वाद नहीं हमदा पिया। 1.4 का पीक फैक्टर 2 का लगना चाहिए था, जैसे अभी 1.8 का ले आया हूं। मतलब ये है कि मैंने अच्छा फैसला किया। खैर अभी आ गया हूँ इसमें 45% वाले में से, इसमें कोई अच्छी थोड़ा सा पिक फैक्टर और अच्छी राइड आई ना तो ले चलता हूँ। ये 13% रह गया है, 13 ये रह गया, इसने ब्लॉक हो जाना है। दूसरी दुकान में ऑलरेडी ब्लॉक करवा चुका हुआ, और अगर मुझे कल काम करना है तो दोबारा मुझे एक और दुकान का भी इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ये शुक्र है ये ओपन हो गई, इस पे 30 मिल गया मुझे वापस प्रो लेवल, क्योंकि इसको 4 घंटे हो गए थे ब्लॉक हुए हुए। तो ये भी गुड है। 45 इसकी भी रेटिंग सही है और इसकी भी रेटिंग सही है। काम की राइड बगैर पीक फैक्टर से बज रही है। अब ये काम की राइड है, लेकिन बगैर पीक फैक्टर में से ना, ऐसे करके स्किप करके, ये सही है। 1.44 का पीक फैक्टर और न्यू प्लेक्स सिनेमा, ये गुड है, इनको ले चलते हैं।
45% प्लस वाला भी लगेगा, 1.4 का पीक फैक्टर, तो मतलब 700-800 वाली ये राइड साबित हो जाएगी। गुड है, इनको ले चलते। ये फेज 2 है, वहां से मैं भाग भाग के आया हूँ इधर, मैंने कहा इसी में से बस सही अच्छा हो गया, इधर आए हो ना तो इसका फायदा भी हो जाएगा। कॉल भी आ गई है, देखो अजीब सही लग रहा है, कॉल करके बोल रहा है भाई साहब कितनी देर लगेगी, मैंने कहा आ जाओ भाई मैं पहुंच आया हूँ। ये न्यू प्लेक्स सिनेमा जी, लाया जी, ड्रॉप किया जी, चस आई जी, चस कितना आई जी, देखे ना जी, कोई 7 किलोमीटर की राइड 827 रुपया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਤਨੇ ਜੀ, क्योंकि ਅਸੀਂ ईद वाले दिन काम करने आए बने हैं ना जी। और अब मैं इधर से ऐसे यू टर्न करूंगा, एक राइड पकड़ते हैं, घर चलते हैं, बस गुड हो गया। यहाँ पे देखते हैं फैक्टर का क्या सीन है। 2 पॉइंट के पीक फैक्टर में आ गई ये राइड, वापसी फेज 7 की, इनको ले चलते हैं। अभी मुझे लगता है यहाँ से ना सिनेमा खत्म हुआ है, कोई शो मूवी खत्म हुई होगी, तो राइडें बज रही हैं, इसको अराइव भी कर देते हैं। 6 km की राइड है, ये भी कोई 500-600 वाली साबित हो ही जानी चाहिए, क्योंकि उतना बिल तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें वो था 45% प्लस था। तो ये सामने ओशियन मॉल है, ये राइड बड़ी चंगी साबित होगी साड़ी सेहत वास्ते। ये देखें 646, 1300 रुपए यहाँ से टोटल वसूल हो गया। इनको लेके गया फेज 7, वहां पे इन्होंने ड्रॉप करना था एक भाई को, और फिर बोला इधर आगे, मैंने कहा भाई 600 रुपए इधर के होंगे, 650 यहाँ के हैं, 1300 रुपये टोटल वसूली होगी है। मैं आना चस्त सवा दो ही रला मिला के आ गया ना जी। अब मैं समझता हूँ हमें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि 11 बज गए और मजा भी नहीं रहेगा, अभी ऊपर जा नहीं सकेंगे, इधर इधर अभी हाईवे वाला पीक फैक्टर लगा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे जी के। तो मैं समझता हूँ मुझे चले जाना चाहिए घर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोना काम हो गया, बड़ा कम वक्त में अच्छा सोना काम हो गया है। रनिंग हो गई है जी आज की टोटल 169 किलोमीटर, और काम दिखाता हूँ कितना किया है। मैं चाय की दुकान के नेड़े हूँ, इधर चाय जाके पी सकता था अगर मैंने कुछ खाया होता था, लेकिन मुझे भूख लगी हुई है तो मैं घर जाके खाना खाऊंगा। तो चाय अब बस एमी चाय के साथ आज वो करते हैं। वैसे तो बेवफाई नहीं करनी चाहिए चाय के साथ, लेकिन करते हैं आज, क्या करें। अच्छा इधर से मैं यू टर्न कर लूंगा, आज शुक्र है टैंकर नहीं, ये सुकून है ना जी, छुट्टी है, टैंकर नहीं है। एक भाई साहब जा रहे हैं, वरना इस टाइम पे यहाँ से इस रोड से यू टर्न करना और जाना वापस फेज 2 तक अजाब है आम दिनों में। क्योंकि इधर ये क्लिफ्टन के एरिया में डीएचए में सुकून है भाई, रश नहीं है। ऊपर उधर जौहर और यूनिवर्सिटी रोड, तो उधर तो भाई आज भी आवाम उस पे, वो पार्क सफारी पार्क है वो कौन सा है, उधर आवाम अजीब था, मतलब आज के दिन में भी 45 से 90 रुपये एक दुकान पे ये हो गया काम। 1.29 का पे फैक्टर में राइडें बज रही है, 1700 रुपए का इस दुकान पे काम, 1692 ये काम टोटल भाई हो रहा है सारी दुकानों का मिला के, वो इन ड्राइव वाली राइड मिला के, ये प्राइवेट वाली बीच में डाल के, सारा रोड़ा पा के ना 200 कम 8000 रुपये का काम, और इसमें 2200 रुपये 2300 का पेट्रोल हटा दें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। क्योंकि हम आए थे तकरीबन कह लें कि कोई 2 बजे और 11 बजे हमने क्लोज कर दिया है, तो सोना हो गया, वेरी गुड हो गया। वो भी इतना अच्छा पीक नहीं लगा हुआ, हमने चुन चुन के साफ सुथरी सी खूबसूरत सी अच्छे एरियाज की राइडें उठाई हैं, सिवाय वो मॉडल कॉलोनी से जो पिकअप था ना जी, बस उसको आप बुरा एक्सपीरियंस कह सकते हो। और वो भी वो मेन रोड बंद थी, इस वजह से गड़बड़ रही, अगर वो मेन रोड खुली होती ना तो सही था, था सो था आप कह सकते हैं। वो एक भयानक सीन रहा है। बाकी हमारी राइडें बड़ी खूबसूरत खूबसूरत और सोना काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुबह देखेंगे इंशाल्लाह, सुबह भी काम, शाम में ही पीक फैक्टर अच्छा वाला लगना है, तो कोशिश करूंगा मैं 12-1 बजे तक ऑनलाइन आ जाऊं, समझ रहे हैं। तो आप क्लोज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। खुश रहो, आबाद रहो, चस ले जिंदगी दी आए कीती जब आए रोड़ा हो। सब्सक्राइब वाला बटन के ऊपर ना कोई गुड्डा गिट्टा अंगूठा हस्ब तौफीक ठोकी जाओ, ताकि सब्सक्राइब हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना हमारा मकसद है, क्योंकि बगैर सब्सक्रिप्शन के आप वीडियोस देखोगे तो चस नहीं आएगी।